हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे तथा वे गाय, घोड़ा, बैल आदि पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। अगला प्रश्न दूसरा है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न तीसरा है, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब आर्य जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। अगला प्रश्न चौथा है, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? इसका उत्तर हो जाएगा, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था। धीरे धीरे यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण, युद्ध करने वाला क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य कहलाने लगा। साथ ही चौथा वर्ण शूद्र भी आया, जो युद्ध में हारे हुए लोग थे। यह व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होती गई। कार्य का स्वरूप वंशानुगत होता गया। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। आर्यों का घर घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध एवं उससे बने पदार्थ का प्रयोग करते थे। अनाज में वे जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न 5वां है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इसमें दिखा गया है कि आश्रम व्यवस्था, सभा एवं समिति, आर्यावर्त, राजा के कर्तव्य, इन पर हमें संक्षिप्त उत्तर लिखना है चारों पर। तो एक एक करके चलिए हम लिखते हैं। पहला है आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। इसमें दिया गया है कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अगला है सभा एवं समिति। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी, जिसमें 70 से 80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। तीसरा है आर्यावर्त। हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। अगला है राजा के कर्तव्य। राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। अगला प्रश्न 7वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है, दिया गया प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में है, किसमें है ये हमें बताना है, यानी कि किस वेद में गायत्री मंत्र है। तो वो वेद का नाम है ऋग्वेद, हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला है सप्त स्वर। कौन कौन सा है? सा रे गा मा का उल्लेख्य, इसमें हमें बताना है कि किस वेद में है, यानी कि सप्त स्वर का उल्लेख्य किस वेद में मिलता है, तो सामवेद में। अगला है आर्यों की भाषा थी, क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत।
अगला यहाँ पर रिक्त स्थान पहले से दिया गया है कि रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है, तो हम यहाँ पर भर देंगे महाभारत। अगला प्रश्न 8वां, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था। तो ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है। ये गलत है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला है, आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। ये सही है, तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।